पत्नी ब्रह्मचारी। हॉस्पिटल से घर वापसी, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। निशा घर लौट आई थी, कमज़ोर थी, थकी थी, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था। रानी हर पल उसके पास थी। न कभी कोई सवाल, न कोई मजबूरी, बस एक साया जो हर सर्द धड़कन को अपनी गर्माहट से ढक रहा था। रानी उसके कमरे में आई, धीरे से दरवाज़ा बंद किया। तुम्हें कुछ चाहिए? निशा ने पूछा। हाँ, तुम्हारा सच, वो सच जो तुम छुपा रही हो अपने डर के पीछे। निशा की आंखें भर आईं। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी। रानी चुप रही। निशा धीरे से उठी, उसके सामने आई, उसके गाल को छुआ, पहली बार खुद से। मैं ब्रह्मचारी थी क्योंकि तुम नहीं मिली थी। मुझे लगा था कि दुनिया में कोई ऐसा होगा ही नहीं जो मेरे दिल को थाम सके बिना मुझे तोड़े हुए। निशा की आवाज़ कांप रही थी, पर उसकी उंगलियां अब रानी के बालों में उलझ चुकी थीं। पर अब मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, अब मैं हम हूँ। वो और वो हम सिर्फ तुम्हारे साथ पूरा है। निशा ने रानी की ठोड़ी हल्के से ऊपर उठाई। रानी की सांसें तेज थी, आंखों में आंसू। वो बोल नहीं पाई, और फिर निशा ने उसकी पेशानी पर एक हल्की सी कसम जैसी चुंबन दी, फिर उसके गाल पर, और फिर बहुत धीमे से रानी के होठों को छुआ, जैसे कोई बहुत पुराना सपना हकीकत बन गया हो। वो किस जोर से नहीं था, ना ही वाइल्ड, वो एक इबादत जैसा था। अब मैं तुम्हारी हूँ पूरे हक से। निशा ने रानी की हथेलियाँ अपने सीने पर रखीं। अब ये दिल तुम्हारा है, तुम्हारे बिना धड़कता तो है पर जीता नहीं। बाहर बारिश थी, पर अंदर गर्माहट थी। कंबल के नीचे दो जिस्म नहीं, एक रिश्ता था, और उस रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। राहुल ने माँ के कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद किया। चेहरा गंभीर था। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है, और आज आप सिर्फ एक माँ नहीं, एक औरत बनकर सुनिएगा। माँ चुप थीं। उन्होंने पहली बार बेटे की आंखों में वो शांति देखी जो आंधी के बाद आती है। निशा और रानी एक दूसरे से प्यार करते हैं क्या? हाँ माँ, और ये प्यार कोई शौक, जुनून या रिबेलियन नहीं है। ये वो प्यार है जो मैंने कभी अपनी शादी में नहीं देखा। एक दूसरे की जान बचाने वाला, एक दूसरे की रूह में रहने वाला। माँ की आंखें भीगने लगीं। और अगर आप सच में मेरी माँ हैं तो प्लीज़ उन्हें जीने दीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते कानून से नहीं, दिल से बनते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एक सरप्राइज। ब्रेकफास्ट टेबल पर सब बैठे थे, माँ, राहुल, रानी और निशा। माहौल थोड़ा चुप था। तभी राहुल ने दो सफ़ेद लिफाफे निशा और रानी की तरफ बढ़ाए। ये क्या है? रानी ने पूछा। टिकट्स। टिकट्स? कहाँ की? निशा ने चौंक कर पूछा। थाईलैंड 7 डेज कपल रिट्रीट, बीच फ्रंट विला, कैंडल लाइट डिनर्स, और तुम दोनों के लिए बिना किसी रोक टोक के एक नया सफ़र। रानी और निशा दोनों अवाक रह गईं। भाई, तुम सच में ये सब? रानी की आंखें भर आईं। हाँ, क्योंकि अब तुम मेरी बहन नहीं, मेरी इंस्पिरेशन हो, और तुम्हारे साथ जो खड़ी है वो मेरी रेस्पेक्टेड पर्सन। माँ ने चुपचाप कहा। जा बेटा, जी ले अब। हमारी तो उम्र गुजर गई डरते हुए, तू मत डरना। रानी ने निशा की तरफ देखा। चलें अपनी दुनिया बनाने? निशा ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। चलो, अब सिर्फ मैं नहीं, अब हम हैं, और हम कहीं भी जिएंगे, प्यार साथ होगा। एयरपोर्ट पर दोनों हाथ में हाथ डाले खड़ी थीं। निशा सफ़ेद कुर्ते में, रानी हल्के गुलाबी टॉप और रिप्ड जींस में। पास ही राहुल खड़ा था, कैमरा में उनकी तस्वीरें लेता हुआ। प्लेन में चढ़ते वक्त निशा ने रानी को देखा और बोली, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो शायद मैं ब्रह्मचारी ही रहती, पर अधूरी।
अब रानी ने पूछा, अब मैं पूरी हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारी हूँ। प्लेन उड़ चुका था और साथ उड़ रही थी एक मोहब्बत जो किसी रीति रिवाज की मोहताज नहीं थी। एक नई दुनिया का दरवाज़ा, बीच फ्रंट विला। दरवाजे खुलते ही सामने नीला समंदर, हल्की हवा और सफ़ेद रेत। रानी बालकनी में खड़ी थी, खुले बाल, हाथ में ट्रॉपिकल जूस, नज़रें समंदर पर लेकिन दिल सिर्फ निशा में। कैसी लग रही हूँ? उसने पीछे मुड़कर पूछा। निशा मुस्कुरा दी, जैसे कोई वेकेशन नहीं, मेरी किस्मत आ गई हो। शाम को दोनों नंगे पांव समंदर के किनारे चल रही थीं। निशा का दुपट्टा उड़ रहा था और रानी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से उसे रोका। निशा, हम यहाँ हैं सिर्फ अपने लिए, कोई समाज, कोई डर, कोई शर्त नहीं। निशा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैंने खुद को हमेशा दुनिया से बचाया, पर सच ये है मुझे सबसे ज़्यादा खुद से डर लगता था। कहीं मैं किसी से जुड़ गई तो टूट जाऊंगी, कहीं मैं किसी को चाहने लगी तो खुद को खो बैठूंगी। रानी ने उसका हाथ थामा। और अब क्या लगता है तुम्हें? अब मैं टूटने से नहीं डरती, क्योंकि जो मुझे संभालती है वो तुम हो। निशा पहली बार खुद को रानी की बाहों में छोड़ देती है। लाइट डिम थी, सामने बड़ा सा कैनोपी बेड और बीच में रखा एक रोज पेटल वाला थाली कैंडल्स के साथ। रोमांटिक डिनर का प्लान था, पर मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, रानी बोली। क्या? निशा ने धीमे से पूछा। तुम। रानी ने निशा का चेहरा अपने हाथों में लिया। निशा, अगर तुम कहोगी तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी, पर अगर तुमने हाँ कहा तो मैं तुम्हें ऐसा प्यार दूंगी जो शरीर से नहीं, रूह से जुड़ता है। निशा की आंखों से आंसू बह चले। मैं हमेशा खुद को बचाती रही, पर आज मैं सिर्फ तुम्हारी बनना चाहती हूँ, पूरी तरह, पूरे हक से। और फिर निशा ने खुद आगे बढ़कर रानी को किस किया, एक किस जो डर से आज़ादी का इजहार था। बेड पर दो जिस्म नहीं, दो रूह थीं। निशा ने पहली बार अपनी बाहें खोलीं, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ रानी के लिए। हर स्पर्श, हर सांस उसके पुराने जख्मों पर मरहम बन रही थी। रानी, तुम्हारे साथ होना पाप नहीं लगता, लगता है मैंने अब जीना सीखा है। निशा एक कॉर्नर में क्वाइटली बैठी थी, हाथ में उसकी पर्सनल डायरी जो कभी किसी ने नहीं देखी थी, ना राहुल, ना उसकी माँ, ना ही उसने खुद कभी उसमें किसी को जगह दी थी। पर आज वो डायरी रानी के नाम से खुल रही थी। निशा, लेटर टू रानी। रानी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे लगा था तुम मेरी ज़िंदगी की भूल बनोगी, पर आज लग रहा है तुम मेरी ज़िंदगी की वो इबादत हो जो मैंने खुद से भी छुपा रखी थी। तुमने मुझे थामा तब जब मैं खुद को छुड़ाने में लगी थी। आज मैं जो भी हूँ उसमें आधी मेरी सांसें हैं और आधी सिर्फ तुम। इसलिए मैं खुद से एक वादा करती हूँ, तुम्हें कभी पीछे नहीं छोड़ूंगी। आई एम योर्स, ओनली योर्स। ब्रह्मचारी नहीं, रानी की पत्नी निशा। रानी पढ़ लेती है वो लेटर। रानी चुपके से पीछे आई थी और डायरी के पेज पर उसका नाम देख के मुस्कुराई नहीं, उसकी आंखें भर आई। तुम्हें पता है तुम पहली हो जिसने मुझे कभी लव लेटर लिखा, रानी ने धीमे से कहा। निशा हंसी। तुम पहली हो जिसे मैंने दिल खोलकर पढ़ने दिया। चलो एक परमानेंट गिफ्ट लेते हैं। क्या? रानी ने पूछा। एक टैटू। टैटू? हाँ, कुछ छोटा लेकिन सिर्फ हम दोनों के बीच का। टैटू स्टूडियो, सी साइड ग्लास कैबिन। टैटू आर्टिस्ट ने पूछा। डिज़ाइन? रानी ने निशा की तरफ देखा। निशा ने अपनी डायरी का एक पेज दिखाया। एक छोटी सी सिंबल, दो जुड़ी हुई लड़कियां होल्डिंग हैंड्स और नीचे एक लहर सी लाइन, हम जहाँ भी हों साथ बहें।
रानी ने निशा का हाथ थामा। लग रहा है दर्द हो रहा है थोड़ा, पर तुम्हारे नाम का दर्द तो सुकून लगता है, निशा ने मुस्कुरा कर कहा। एक ही वक्त पर दोनों के हाथों पे वही टैटू बन रहा था। अब उनके रिश्तों की कोई ज़बानी ज़रूरत नहीं थी। अब लगता है तू मेरे अंदर गहरी उतर गई है, अब तू कभी निकल भी नहीं सकती। रानी ने उसके टैटू पे किस किया और कहा, अब तू सिर्फ मेरी मेमोरी नहीं, अब तुम मेरी स्किन पे हो, मेरे हर सांस पे हो, जिंदगी भर के लिए। निशा आंखों पे हाथ रखे बालकनी में बैठी थी। समुंदर के लहरों की आवाज़ और हवा में रानी के परफ्यूम की खुशबू। उसके पास आई रानी, एक हल्का सा दुपट्टा लेकर उसके कंधों पर रखती है। ठंड लग रही थी। अब नहीं, निशा मुस्कुराई। बीच पर दोनों ने हाथ मिलाए। ना कोई मंडप, ना कोई रस्म, फिर भी आज एक वादा पूरा होने वाला था। निशा ने रानी के सामने खुद घुटने पे बैठकर कहा, मैं तुझे अपने जैसे छुप के नहीं, तेरे जैसे खुलकर चाहना चाहती हूँ। तुझसे हर दिन, हर रात, हर लम्हा तेरे नाम से जीना चाहती हूँ। रानी के आंसू गिर पड़े। तू मेरी दुनिया बन गई है निशा। ना तुझ में ब्रह्मचारी बची, ना मुझ में डर। बस अब हम हैं और ये समंदर जो गवाह रहेगा। रूम में चांदनी उतर रही थी। बेड के किनारे कैंडल की रोशनी थी और बीच में दो रूह एक सीट के अंदर सिमटी हुई। रानी, निशा ने उसकी उंगली को पकड़ा। क्या तुझे कभी लगा हमने कुछ गलत किया? रानी ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, गलत तब होता है जब प्यार किसी को तोड़ता है। हमारा प्यार तो तुझे जोड़ता गया निशा। तो मैं तुझे कब से प्यार करती हूँ, जब तू सबसे दूर थी और सबसे पास लगी थी। फिर निशा ने रानी को फिर से धीरे से किस किया। एक आखिरी गहरी सोलफुल चुंबन, जिसमें ना वासना थी ना डर, बस एक पूरा इकरार था। कल हम इंडिया लौट रहे हैं। हाँ, पर इस बार एक रिश्ता लेकर जा रहे हैं। नया नहीं, बस अब छुपना हुआ नहीं। कंबल के नीचे एक हाथ ने दूसरे को थाम रखा था और उस बिस्तर पर सिर्फ दो लड़कियां नहीं, एक मोहब्बत की पूरी कहानी सो रही थी। निशा ब्रह्मचारी थी क्योंकि रानी उससे मिलने में देर कर रही थी, पर अब निशा पत्नी भी थी और एक प्रेमिका भी थी, रानी के नाम की।